ایک बूढ़ा शख्स अपने भेड़ बकरियों को चरा रहा था। इतने में उसका एक बेटा उसके पास आकर सलाम करने लगा, बाप से खैरियत पूछने लगा। बाप ने कहा कि मैं ठीक हूँ बेटा। फिर वो अपने बेटे से पूछने लगा कि तुम्हारे दूसरे 2 भाई किधर हैं? वो कहने लगा कि अब्बा वो भी इधर ही हैं। बाप उसको कहने लगा कि जाओ उनको भी यहाँ बुला कर ले आओ, मुझे तुम लोगों से जरूरी बात करनी है। ये बेटा दूसरे भाइयों के पास गया और उनको कहने लगा कि अब्बा जान आप सबको बुला रहे हैं। वो दोनों भी उस लड़के के साथ बाप के पास आ गए जो बेटों के इंतजार में बैठा हुआ था। ये तीनों बाप के पास बैठ गए और पूछने लगे कि अब्बा जान खैरियत तो है, आपने हमें बुलाया? बाप कहने लगा कि हाँ मेरे बेटो, मैंने तुम तीनों से एक जरूरी बात कहनी है और तुमको एक काम का बोलना है। तीनों बेटे बोलने लगे कि जी अब्बा जान बताएं क्या करना है, आप हुक्म करें। बाप अपने पास से 3 सेब निकालता है और एक एक सेब तीनों बेटों को दे देता है और कहने लगा कि मेरे बेटो आपने अपना अपना सेब ऐसी जगह पर जाकर खाना है कि जहां आपको कोई देखने वाला मौजूद ना हो। सेब लेकर तीनों बेटे चले गए। अगले रोज तीनों बेटे बाप के पास वापस आए और बाप के पास बैठ गए और अपने बाप से खैरियत दरियाफ्त की। बाप पहले बेटे से पूछने लगा कि हाँ बेटा उस्मान, तुमने वो काम किया था जो मैंने कहा था? उस्मान बोला जी अब्बा जान, मैंने आपका दिया हुआ सेब एक दरख्त के पीछे छुप कर खाया था, वहां मुझे किसी ने नहीं देखा। फिर बाप दूसरे बेटे से पूछने लगा हाँ बेटा इकराम, आपने क्या किया? तो वो कहने लगा कि मैंने कमरे के अंदर छुपकर सेब खा लिया और मुझे किसी ने नहीं देखा। फिर तीसरे बेटे से बाप पूछने लगा कि बेटा यूसुफ आप बताओ आपने क्या किया? कि अब्बा जान मैंने एक किताब में अल्लाह ताला के सिफाती नाम या बसीरों के बारे में पढ़ा था कि अल्लाह ऐसा देखने वाला है जो हर जगह देखता है, कोई जगह ऐसी नहीं जो उससे छुपी हुई हो। मैंने बहुत सोचा कि सेब कहाँ खाऊं, लेकिन अल्लाह तो हर जगह देख रहा था, इसलिए मैंने ये सेब नहीं खाया और वो सेब वापस अपने बाप के हाथ में थमा दिया। बाप बहुत खुश हुआ और जेब से कोई कीमती चीज निकाली और यूसुफ को इनाम के तौर पर दे दी और फिर अपने तमाम बेटों से मुखातिब होकर कहने लगा कि बेटो मैं तुम्हें ये बात समझाना चाहता था कि अल्लाह तबारक व तआला हर जगह मौजूद है और हर जगह देख रहा है। वो तो दिलों के अंदर पैदा होने वाले ख्यालात को भी जानता है, इसीलिए अल्लाह की नाफरमानी से हमेशा बचते रहना। गुनाह करने से पहले ये सोच लिया करना कि अल्लाह देख रहा है, तो गुनाह से तुम बच जाओगे। अल्लाह के अहकामात को पूरा करो ताकि अल्लाह तुमसे राजी हो जाए। अल्लाह राजी होगा तो तुम दुनिया में चैन, सुकून और राहत पाओगे और मरने के बाद भी तुम्हें हमेशा के लिए जन्नत अता करेगा जहां इंसान की सारी चाहतें पूरी हो जाएंगी। नाजरीन, हमें चाहिए कि हम अपने औलाद की इस तरह से तरबियत करें, उन्हें इस्लाम के बारे में अच्छी तरह से समझाएं। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। ये थी हमारी आज की कहानी। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को अपनी दुआओं में याद रखते हुए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।